श्री सनातन धर्म रामलीला समिति नोएडा पिछले 39 वर्षों से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध एवं सुंदर कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन पेश किया गया, जिसमें आज लंका दहन का दृश्य इस प्रकार है। हनुमान जी वानरों के साथ आते हैं। सुग्रीव के पास से राम लक्ष्मण वहां से गुजरते हैं। सुग्रीव की निगाहें उन पर पड़ जाती हैं। वे हनुमान जी को भेष बदलकर मिलने का आदेश देते हैं। हनुमान जी राम लक्ष्मण से विप्र रूप में मिलते हैं, जिसके बाद हनुमान जी और राम जी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और तभी हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करने की बात कहकर उनको अपने कंधों पर बिठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। राम सुग्रीव में मित्रता होती है। सुग्रीव अपने कष्ट को राम जी को बताता है। राम जी इसका संपूर्ण समाधान निकाल लेते हैं और सुग्रीव को बाली से युद्ध करने का आदेश देते हैं। बाली तारा आसन पर बैठे हैं, तभी सुग्रीव आता है। दोनों में युद्ध होता है, जिसमें सुग्रीव पिटकर जान बचाकर भाग आता है। राम जी दोनों में सुग्रीव की पहचान नहीं कर पाते। सुग्रीव फिर से राम के कहने पर माला गले में डालकर बाली के पास जाता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। राम अपने बाण से बाली पर प्रहार करते हैं और बाली मारा जाता है। तारा और अंगद दोनों रोते हैं। अंत में अंगद को राम की शरण में छोड़ जाता है और सुग्रीव को अपना राज्य मिल जाता है। बहुत समय बीत जाता है। सुग्रीव अपने भोग विलास में लिप्त होता है। तभी लक्ष्मण क्रोध में दरबार जाते हैं और क्रोध में अपना धर्म सुग्रीव को याद दिलाते हैं। सुग्रीव सारी सेना को लेकर राम जी के पास पहुंचता है। लंका की खोज शुरू होती है। वानर इधर उधर ढूंढते हैं। तभी हनुमान जी विशाल समुद्र किनारे और सभी वानर होते हैं। अब इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? जामवंत द्वारा हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया जाता है और हनुमान जी आकाश में उड़ अकेले लंका की ओर निकल जाते हैं। पहले हनुमान को सुरसा मिलती है, उसके बाद लंकिनी और फिर एक स्थान से राम की आवाज आती है, जिसे सुन हनुमान जी नीचे उतरते हैं। वहाँ विभीषण जी होते हैं। दोनों में वार्तालाप होता है और विभीषण द्वारा अशोक वाटिका का रास्ता बता दिया जाता है। सीता त्रिजटा के साथ अशोक वाटिका में बैठी गीत गा रही हैं। हनुमान जी पेड़ के पीछे हैं। तभी वहाँ रावण मंदोदरी के संग पहुंचता है और दोनों में संवाद होता है। अंत में रावण सीता को 1 महीने में बात न मानने पर मृत्यु दंड देने की बात कहकर निकल पड़ता है। तभी हनुमान जी राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को गिरा देते हैं, जिसे देख सीता पहले तो डर जाती है, बाद में पूछती है कि आप कौन हो। तभी हनुमान प्रकट होते हैं और दोनों के बीच संवाद होता है। अंत में हनुमान जी अशोक वाटिका के फलों को देखकर खाने की बात कहते हैं। सीता माता से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका उजाड़ने लगते हैं। वहाँ राक्षस आते हैं, जिसे हनुमान जी खूब इधर उधर फेंक कर मारते हैं। उसमें से एक राक्षस भाग जाता है। रावण दरबार लगा हुआ है। सभी योद्धा बैठे हैं। नृत्य चल रहा है। तभी एक सैनिक आता है और बताता है कि उनकी अशोक वाटिका में बानर आया है, जिसने बहुत उत्पात मचा रखा है। इसको सुन रावण का पुत्र अक्षय कुमार अशोक वाटिका में जाता है और हनुमान से युद्ध करता है। अंत में अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रावण दरबार में सैनिक आकर अक्षय कुमार के मरने की खबर देता है। तभी रावण आग बबूला हो जाता है, जिसे देख इंद्रजीत उसको पकड़ लाने का निश्चय करता है। मेघनाथ और हनुमान में भयंकर युद्ध होता है। अंत में मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर हनुमान बंदी बन जाता है और उसे रावण दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके उपरांत रावण दरबार में हनुमान रावण संवाद होता है और अंत में दंड के रूप में हनुमान की पूंछ में आग लगाया जाता है, जिससे बाद में लंका दहन हो जाता है और आखिर में हनुमान की राम जी के पास वापसी होती है। आज के कार्यक्रम में TN गोविल, TN चौरसिया, सुशील भारद्वाज, संजय बाली महासचिव, अल्पेश गर्ग, मनोज शर्मा, अतुल मित्तल, अनुज गुप्ता, मलय वशिष्ठ, आदित्य चैरसिया, आशीष जिंदल, अतुल मिश्रा, राहुल बाली, नीरज शर्मा, कुलभूषण बाली, प्रवेश जैन, श्रेयस चतुर्वेदी, आलोक अग्रवाल, सनी अग्रवाल, मित्रा शर्मा, विपिन बंसल, विनय शर्मा, पवन कुमार, पीयूष रस्तोगी, शान सिंह, हरबीर यादव, अंकित मित्तल, अनिल भूषण, सोनू जिंदल, उदय जैन, कुलभूषण बाली, प्रवेश जैन, श्रेयस चतुर्वेदी, आलोक अग्रवाल, सनी अग्रवाल आदि काफी संख्या में प्रभु श्री राम के भक्तगण उपस्थित रहे। संजय बाली महासचिव, सांसद प्रतिनिधि, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर
9999534909।